अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजन ज़ोन 81 में खुशामदीद। आज वेंसडे है और वेंसडे को हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम मॉन्टेसरी के बारे में कुछ बात करेंगे। तो आज मैं प्रीपेट्री के लिए बात करना चाह रही हूँ, यानी कि मॉन्टेसरी सीनियर लेवल नॉर्मल स्कूल का किंडरगार्टन 2 यानी KG 2। तो सीनियर लेवल के अंदर हमें जो चीज़ें करनी होती हैं वो तो आपको पता है, बच्चे इनिशियली बहुत सी चीज़ें कर चुके होते हैं अब तक। लेकिन मेरी जो कोशिश है वो ये है कि हम बच्चों को एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, यानी कि ये एक तरीके से प्रीपेट्री प्लान होगा जो कि 7 दिन यानी 7 डेज़ पर आप लोगों ने ये काम करना होगा और फिर उसके बाद दोबारा वेंसडे को नेक्स्ट 7 डेज़ का आपको काम मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कोशिश करूँगी कि इसको मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ। और देखें, 4 क्लास 1 सिलेबस है ये, ऑल कॉन्वेंट एंड पारसी स्कूल, जोसेफ मामा, सेंट पैट्स, हबीब पब्लिक, बॉयज़ गर्ल्स, BBS, जीसस एंड मैरी, वट एवर, बहुत जितने भी कॉन्वेंट एंड मिशनरी स्कूल हैं उन सबका सिलेबस है। पहले वीक का काम मैं दे रही हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है, अगर हम वॉवल्स पे बात करेंगे तो हमको अल्फ़ाबेट आनी चाहिए। जब हमको अल्फ़ाबेट आएगी तो ही हम उसमें से कॉन्सोनेंट और वॉवल को अलग कर सकेंगे। फिर ये हमारा फर्स्ट डे है। फिर यूज़ ऑफ ANN है, जंबल वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, मिसिंग लेटर, वर्ड फॉर्मेशन, स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम बिग वर्ड, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसमें कुछ थोड़े से इजी टास्क हैं, कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। फिर इसी तरीके से जनरल नॉलेज में पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उसे हम डिस्कस करेंगे। उर्दू में हम करेंगे हरूफ तहजी यानी उर्दू अल्फ़ाबेट, आदि अशकाल, मुसव्वते, हम आवाज़, अल्फाज तोड़ो जोड़ो, अल्फाज बनाना और इंसानी आज़ा के नाम। जैसे हम यहाँ पार्ट्स ऑफ बॉडी कर रहे हैं वैसे ही हम उर्दू में इंसानी आज़ा के नाम करेंगे। और मैथ्स में हमारे पास हम काउंटिंग करेंगे फर्स्ट वीक में 1 से 150 तक। फिर मिसिंग नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे, फिर नंबर इन वर्ड्स हो जाएंगे, प्लेस वैल्यू हो जाएगी, एडिशन अप टू 2 डिजिट हो जाएगा, स्टोरी सम भी हम एडिशन का बनाएंगे, मेंटल मैथ्स भी हम एडिशन की करेंगे, मोर और लेस भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे एक काम करेंगे तो ये आपका 7 डेज़ का टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और इसको मैं आप लोगों को कॉपीज़ बनाना भी बताती हूँ कि किस तरीके से हम इनकी कॉपीज़ रेडी करेंगे। बच्चों को वर्ड फॉर्मेशन और नीटनेस के बारे में हाथ के हाथ हमको बताना है। किसी भी तरीके से हमें बच्चों को मैसअप काम नहीं कराना है, क्योंकि वर्ड क्वालिटी और वर्क प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है किसी भी स्कूल के एडमिशन्स के लिए जब हम जाते हैं। और इसके साथ ही मैं कहूँगी आपको कि आप कॉपीज़ में प्रैक्टिस करवाएं, लेकिन टेस्ट आप इनका उसमें लें। वर्कशीट में आप इनके टेस्ट बनाएं, टेस्ट लें और इनको कोशिश करें कि किसी भी तरीके से ये बच्चे पेपर हैंडलिंग को भी सीखें, यानी कि आप प्रैक्टिस करवाएं अपने यानी कि कॉपीज़ के अंदर, उनको लर्निंग कॉपीज़ में करवाएं, राइटिंग की हैबिट आप कॉपीज़ में संभालें और उसके बाद आप उन्हीं चीज़ों की एक वर्कशीट्स बना के दे दें। मैं कोशिश करूँगी अगर टाइम मिला तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी उससे पहले इसके टेस्ट भी डाल दूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी। तो आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं उसका आपको लिंक दे दूँगी। तो वरना फिर आप लोग कमेंट में अपने नंबर छोड़ दीजिएगा तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूँगी, तो वो पेपर आप प्रिंट आउट करा के भी बच्चों को एज अ टेस्ट ले सकते हैं। चलें अब हम लोग अपनी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं इंग्लिश में। अब सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास क्या आया था, वोवेल्स का काम आया था, ठीक है। अब वोवेल्स हमको करने हैं और इसके लिए समझें कि आपका एक कॉपी का पेपर है, आपने बच्चों को बताना है यहाँ पर कि हम आज वोवेल्स पे काम कर रहे हैं। तो पहला तो आप उनको ये कहिएगा कि राइट A to Z, ठीक है, आपने राइट A to Z कराना है, ठीक है। और कोशिश ये कीजिएगा कि हम फोनिक्स में रहें, क्योंकि देखें जब हम उनको A और N का यूज़ बताएंगे तो हमें A और N में यूज़ होने वाला A को बड़ा करना होगा, कैपिटल लेटर। अगर सिर्फ हम A और N का यूज़ वर्ड्स के साथ कराएंगे तो जो वर्ड होगा, यानी कि अगर हमें जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एंट है या एप्पल है, तो अगर हमें उसके साथ एन यूज़ करना है तो एप्पल में जो यूज़ होने वाला ए है वो फोनेटिकली होगा, यानी कि स्मॉल लेटर होगा।
तो हमें ये देखकर काम करना है कि हम अपने बच्चों को वोवल से जो हम उनका इंट्रो कराएंगे वो स्मॉल लेटर्स में कराएंगे। अब आपके बच्चे लेट्स सपोज यहाँ से पूरी ABCD लिख लेते हैं, मैं ये लिख लेती हूँ ताकि ना टाइम थोड़ा हमारी वीडियो का बच सके। अब आपने बच्चों को जब फॉर्मेशंस में लिखवा ली अपना कॉपी के ऊपर अल्फ़ाबेट, उनको बताया है कि कौन से लेटर्स आपने किस तरीके से लिखने हैं, और सीनियर लेवल के बच्चे बहुत अच्छी अल्फ़ाबेट लिखते हैं। और अब आपने उनको इंट्रोडक्शन देना है, जैसे हम लोग एक हाथ पे भी इस तरीके से बनवा के बच्चों को, ड्राइंग को प्लीज़ ओवरलुक कीजिएगा, तो हम यहाँ पे दे देते हैं AEIOU। ये नॉर्मल हम बच्चों को एक इंट्रो के लिए लिख कर या तो हाथ पे लिख के उनको याद कराते हैं, या उनको कोई कार्ड इस तरह बना देते हैं, तो उन्हें ये मालूम होता है कि एक हैंड में हमारे पास 5 फिंगर्स हैं और हमारे पास पूरी अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल्स हैं। अब फिर उस पर आपने बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखें, सर्कल द वॉवल्स। ठीक है, अब बच्चा सर्कल करेगा जो आपने उन्हें बताया होगा कि A हमारे पास वॉवल है, E हमारे पास वॉवल है, AEI हमारे पास एक वॉवल है, O वॉवल है, N हमारे पास U एक वॉवल है। पहले तो आपने बच्चों को ये याद कराना है, 1 से 2 दिन आपने यही लिखवाना है और बार बार उनको सर्कल करवाना है, और बार बार आप कलर करवाना है, सर्कल द ब्लू करवाना है, यानी कि वो कलर पेंसिल्स के साथ करें तो ब्लू सर्कल को करें। इस तरीके से आप उनको इसका इंट्रो दे सकते हैं। अच्छा, जब बच्चे इसके अंदर मास्टर हो जाएं, एक टास्क वो पूरा कर लें, उनको सर्कल करना आ जाए, उनको वॉवल सॉर्ट आउट करना आ जाए, तो फिर आपने थोड़ी सी एक्टिविटी चेंज कर देनी है। फिर आपने लिखना है सर्कल द वॉवल एंड स्क्वायर द कॉन्सोनेंट्स। फिर आपने उन्हें बताना है कि जो भी अल्फ़ाबेट हमारे पास वॉवल्स नहीं हैं उनमें से वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यानी कि वॉवल को आप सर्कल करें, कॉन्सोनेंट्स को आप स्क्वायर करें, तो बच्चों को ये बात भी जहन नशीन हो जाती है कि कौन से वॉवल हैं, कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं। ये आपकी फ़र्स्ट डे की एक्टिविटी हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं अपना अब मेरे ख़्याल से हम सेकंड डे पे चलते हैं, यूज़ ऑफ A और N। तो मेरे ख़्याल से कंटिन्यूशन के साथ पहले मैं इंग्लिश आपको पूरा करा दूं, तो ये हमारा अभी कंप्लीट हो गया है फर्स्ट डे टास्क। ठीक है, लेकिन ये आपने एक दिन में ख़त्म नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस में रखना है। कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस भी करानी है, वॉवल की प्रैक्टिस भी करानी है। जितनी ज़्यादा बच्चे की वॉवल की प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल्स यानी कि A और N कर सकेगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ, बच्चों को कॉपी में इस तरीके से भी बना के दे सकते हैं वर्कशीट यूज़ ऑफ A और N की, लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रिंट राइटिंग में किया ताकि बच्चों को काम करने में आसानी हो और आपको समझने में। यूज़ ऑफ ANN डे 2 का काम है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम पहले बच्चों को पूरी वोकैबलरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से दे दें। इससे उनकी 2 चीज़ें क्लियर होती हैं, वोकैबलरी तो बढ़ती है लेकिन उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी मेंटेन करना आता है। तो ये एक्सरसाइज जब वो 2, 3, 4 दफ़ा करेंगे, फिर आप उनको जंबल करके दे देंगे, फिर आप तो 2 चीज़ें हो जाएंगी। जब जंबल देंगे तो आप उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना सिखा सकते हैं, और यूज़ ऑफ A और N तो उनको जब अच्छी तरीके से ऑर्डर के साथ पहचान हो चुकी होगी, जंबल तरीके से भी उनके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले है एप्पल। तो एप्पल हमने बताया था, इसके लिए बच्चों से पहले एक जगह कहीं लिखवा लें कि वॉवल हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैं लिख लेती हूँ AEIONU। तो बच्चों को आप ये बता सकते हैं कि इन वर्ड्स के अलावा, यानी कि जो लफ्ज़ इन वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, जिसका पहला लफ्ज़, जैसे इसका पहला लफ्ज़ A है तो उसके साथ हम N यूज़ करेंगे, आर्टिकल ऑफ N। ठीक है, और जो वर्ड इनके अलावा किसी से इस्तेमाल हो रहा है उसके आगे हम A यूज़ करेंगे। आप इस तरह बच्चों को ये बहुत अच्छी तरीके से कैट, ये थोड़ा सा हम इसको गैप करके कर लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इधर हो गया। ठीक है, आ कैट, a bat, a dog, an egg। क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वॉवल है, an egg, a fan, a goat,
आहैन। कोशिश करें बहुत अच्छे वर्ड जो बच्चों को यूज़ करना आए, जो बच्चों को पसंद हों, जिनके बारे में बच्चे बात करना पसंद करते हैं। जैसे आप भी ईद उल अज़हा गई है तो बच्चे गोट, काव, शीप, इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात करना कर सकते हैं, मालूमात उनके पास होती हैं। और जब हम मोंटेसरी के बच्चों को किसी टेस्ट के लिए रेडी कराते हैं तो उन बच्चों को हालात हाज़रा, इस यानी कि जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं, इनके बारे में बहुत ह्यूज नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी जैसे ईद उल अज़हा गई है तो आप बच्चों से जानवरों के बारे में, एनिमल्स नेम, उनके फ़र के टेक्सचर, उनकी साउंड्स, उनके होम, इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये बच्चों को थोड़ा उनको एक तरीके से ज़्यादा सोचने में मददगार होगा। एन इंक पॉट, क्योंकि आपने देखा आए हमारे पास यहाँ पे वॉवल में लिखा है, ठीक है। अ जग, अ काइट, अ लायन, अ मैंगो, अ नेस्ट, ओ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, देखें। एन ऑरेंज, अ पैरट, अ कोइन। अ कोइन, और अगर ये किसी स्टेट की कोइन की बात हो रही होगी तो हम द कोइन भी कर लेते हैं, तो इसके साथ आप क्वेल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अ रैबिट, अ स्नेक, अ टेबल, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किसी ख़ास जगह पे पहनने जाने वाला लिबास होता है, तो उसके साथ द यूनिफॉर्म भी हम ले सकते हैं। लेकिन अभी हमें बच्चों को ऐसे बताना है जैसे घर के अंदर आपका कोई यूनिफॉर्म प्रेस है और आपके पास एक ही है, तो हम उसको एन यूनिफॉर्म, आप इसको बच्चे को अम्ब्रेला भी कर सकते हैं, एन अम्ब्रेला। अच्छा, फिर अ वैन, वॉच, अ एक्सरे। डे 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिस बच्चों को इसकी करनी होगी। अ याक, अ ज़ू। तो थोड़ा सा स्पीड अप होना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत सारा काम उर्दू और मैथ्स में भी है। तो अब हम डे 3 की तरफ चलते हैं। और ठीक है, डे 3 हमारे पास आ गया है। जंबल वर्ड्स, स्पेलिंग्स को करेक्ट करने के लिए आप स्पेलिंग्स मिला के दे सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो मैं इससे बना सकती हूँ कैट, ठीक है, और इस वर्ड से बन जाएगा। कॉपीज़ में आपको बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। छोटे मोटे से सिर्फ हिंट आपको मैं दे सकती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इस एज में बच्चे काफ़ी काम कर चुके होते हैं और मदर्स को सिर्फ उनको जो एक इशू आता है वो ये आता है कि हम बच्चों को किस तरह से काम कराएं। तो यहाँ आपको मैं एक तरीका दे सकती हूँ, आप इन लफ्ज़ों के साथ, इन कीवर्ड्स के साथ आप सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वर्कशीट्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको देखना है कि ये हमने कराना किस तरीके से है बच्चों को। अच्छा जी, हमने बना लिया कैट, मंडे, ब्लू, एप्पल, पूल एंड काइट। अब हम चलते हैं अपने डे 4 की तरफ। राइमिंग वर्ड्स हैं, यानी कि अगर हमारे पास आप ये 5 to 6 राइमिंग वर्ड्स कराएं बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कैट है तो बैट, रैट, फैट भी आ सकता है, बिन, पेन एंड सॉरी ये मेरा ऑटो करेक्ट गड़बड़ कर रहा है, पेन, बिन, फिन, गन, बन, फन, ठीक है, फैन, कैन, रैन, ठीक है, मेक, केक, बेक। और डे 4 भी कंप्लीट हो गया। चलें जनाब डे 5 की तरफ चलते हैं। मिसिंग लेटर्स हैं हमारे पास डे 5 में। अब यहाँ पर बहुत फेमिलियर वर्ड बच्चों को दीजिएगा, जो सेट बच्चे कर चुके हों आप वही उनको दीजिएगा। चलें जनाब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। MONDAY, ऑनडे, केक, JUNE, जून, LION, लायन, बिन। इसी तरीके से आप 5 वर्ड्स उनको कॉपीज़ में कराएं। एक कॉपी में 3 कॉलम्स बना लें, जैसे एक कॉलम ये बन गया है, यहाँ पर एक और कॉलम बना लें और यहाँ एक और कॉलम बना लें, और उसमें आप मज़ीद 5 वर्ड्स उनको इंट्रोड्यूस करा के और उसके अंदर आप मिसिंग लेटर्स जितने सेट अभी तक बच्चों ने किए हैं वो सारे सेट आप उनको इस तरह करके कराएंगी। उन बच्चों की स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक नहीं आएगी, उन बच्चों की फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक्स नहीं आएगी
और आपको आगे आसानी रहेगी, क्योंकि ये साथ के साथ प्रैक्टिस और साथ के साथ इन्फॉर्मेटिव दोनों चीज़ें उनकी एक साथ डन हो जाएंगी। डे 6 की तरफ चलते हैं। क्या है डे 6 में? हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन है। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन हमारे पास आएगी डे 6 के अंदर। अगर यहाँ पे मैंने लिखा है ए, तो आपने ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो इससे ही शुरू हों। ठीक है, हैपनिंग विद दिस, ओके। ओके, एप्पल, एंड, और ए से शुरू होने में आप ले सकते हैं एक्रन। ठीक है, या आप ले सकते हैं एप्रन। अब ओ के साथ आप लिख सकते हैं ORANGE, ऑरेंज। उसके बाद आप लिख सकते हैं ऑक्टोपस। ठीक है, और भी जो भी आपको समझ में आ सकता है आप बच्चों को फॉर्मेशन करा सकते हैं। मैंगो, मैन। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग को प्लीज़ जाने दीजिएगा। नेस्ट, नेक, नोज़। ये कभी बच्चों को मत बोला करें कि आप 3 लिखें, जितना सोच सकते हैं, जितना ज़्यादा लिख सकते हैं लिखें। काइट, किक, और नॉक। यानी कि जो उनके जहन में आए वो बच्चे वो काम करने के लिए आज़ाद हैं, क्योंकि अभी हम उनको प्रिपरेटरी करा रहे हैं। तो प्रिपरेशन कराने का मतलब है कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। वहाँ उनको हमें सिर्फ ये बताना है कि जो वहाँ लिखा हुआ है आपने वो नंबर्स लिखना है, सारा नहीं लिखना है। लेकिन एटलीस्ट इस वक्त उनको ग्रोन अप करना है, चीज़ें उनको देनी है, वो कैब्स बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करानी है। डे 7 की तरफ मूव करते हैं। डे 7 लास्ट डे होगा तो इसमें यकीनन काम ज़्यादा होगा। स्मॉल वर्ड्स विद बिग वर्ड्स। अच्छा, इसमें मैंने जल्दी किया है क्योंकि 7th डे पे हमारे पास ज़्यादा काम है, और हमारे पास, अच्छा 6 डे हमारा डन है। 7th डे पे हमारे पास है स्मॉल वर्ड्स विद बिग वर्ड। ठीक है, अब जैसे ये रेन लिखा है ना, तो यहाँ पर आपने इसके साथ लिखना है कुछ इस तरीके का, जैसे आप लिख दें रेन कोट। कंपाउंड वर्ड होते हैं, लेकिन ये कहते हैं इसको आप मज़ीद इस एक ही वर्ड को यूज़ करें। ठीक है, उससे आपने स्मॉल वर्ड बनाना है। रेनबो, रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। टूथ है तो टूथ ब्रश, टूथेक, अगर आपके दांत में दर्द है तो टूथेक, टूथ पिक। ठीक है, तो आप इस तरीके की चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। अब चूंकि मैंने ऊपर आपको ए और एन के यूज़ में बताया था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की कितनी वैल्यू है, तो यहाँ आप बच्चों को बहुत सारे वर्ड्स लिख कर भी दे सकते हैं, चंद वर्ड भी लिख कर दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी 5-5, 7-7 वर्ड देकर पहले उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सेट करें। ए से लेकर आप उनको एफ़ तक दें, फिर एफ़ से लेके आगे आप उनको एम तक दें। इस तरह से उनको लेकिन मिला कर दें, यानी कि जंबल करके दें। पहले वो बच्चे इन चीज़ों को करें। अभी मैंने आपको बताने के लिए सारा एक साथ कर दिया है। तो सबसे पहले नंबर पे तो मेरे पास आएगा एप्पल, यानी कि ए आता है, एप्पल आ जाएगा। सेकंड पे ABC खाओ है, और फिर हमारे पास आता है थर्ड पे ठीक है 5 वर्ड में ये नंबर हमारे पास होगा। तो बच्चा कैसे लिखेगा? सबसे पहले वो यहाँ पे एप्पल लिखेगा, देन खाओ। थर्ड पे हमारे पास है रैट, फोर्थ पे हमारे पास है सन, एंड देन अगेन वी हैव टेबल। ठीक है, तो हमारा समझे ये पूरी की पूरी एक तरीके से बच्चे की वो कंप्लीट हो जाएगी।
लिटिल बिट एक्सक्यूज़ कि हमारी कैट आ गई है यहाँ पे। ओके, जनरल नॉलेज के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी करने का कहा था, तो मैंने अभी जो यहाँ वर्कशीट आपके लिए यहाँ पे लगाई है ये पार्ट्स ऑफ बॉडी की है। इसमें माय बॉडी के नाम उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। नोज़ है, टो, हेड, आई, हेयर, एयर, फुट। ये पहले आपको कॉपी में सारा याद कराना पड़ेगा और फिर आप बच्चों को यहाँ पे इसकी लेबलिंग करना सिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बच्चा इसके अंदर लिखेगा। अगर यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ हेयर लिखेगा, ठीक है, देन देयर इज़ नोज़। जितने वर्ड आपने कराए होंगे बच्चों को उसके हिसाब से बच्चा लेबल करने के काबिल होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं जो है उर्दू। अच्छा जनाब, इसके अंदर भी सबसे पहला टॉपिक हमारा हुरूफ तहज्जी का है। अच्छा, हुरूफ तहज्जी सबसे पहले आप कराएंगे, जैसे हमने इंग्लिश में अल्फ़ाबेट किए थे उसी तरीके से हम हुरूफ तहज्जी करेंगे। आप इसको इस तरीके से करवा सकते हैं बच्चों को। पहले आपने, चूँकि आपके यकीनन सीनियर के बच्चे बहुत आराम से सारे हुरूफ तहज्जी लिख लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इस तरीके से हुरूफ तहज्जी बच्चों को लिखने की आदत डालती हूँ, उससे बहुत आसान हो जाता है बच्चों के लिए इसमें से शरारती हुरूफ अलग करना, दूसरी चीज़ें बताना, मुसव्वतें निकालना। बिल्कुल जैसे हमने किया था क्या इंग्लिश के अंदर हमने आर्टिकल्स किए थे, तो उसके लिए हमने क्या कराना था बच्चों को, पहले उनको नो हाउ देनी थी वॉवल के बारे में। इसी तरह उर्दू में भी हमें बच्चों को कराना पड़ता है। जैसे आप ये देख सकती हैं कि मैंने यहाँ हेडिंग्स बना दी थी कि हुरूफ तहज्जी और उसके साथ मुसव्वत है, तो आप ये कह सकती हैं मुसव्वतों पे दायरा बनाएं। तो पहले आपने बच्चों को इस तरह लिख के दे दिए, ठीक है, और उसके बाद आपने बच्चों से मुसव्वतों पे दायरा बनवा लिया। अलिफ, उसके बाद वाव है हमारे पास, ये एक वॉवल है हमारे पास उर्दू में, छोटी है और बड़ी है, ये क्या है, ये सारे हमारे पास मुसव्वतें हैं। ठीक है, इसके बाद आपने यहीं पर ही बच्चों को आप शरारती हुरूफ का भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। शरारती हुरूफ कौन से होते हैं, इसके लिए मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, शरारती हुरूफ होते हैं, एक होता है अलिफ, फिर होती है दाल फैमिली पूरी, 9 हैं ये टोटल हमारे पास, ठीक है, और फिर होती है रे फैमिली पूरी, वेट लीना वेट, ओके, एक होती है रे फैमिली पूरी, फिर हमारे पास एक आ जाता है वाव। ओके, तो ये 9 हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये हमारे पास 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 9 हुरूफ तहज्जी में से शरारती 9 अलग किए हैं, 4 हमने वॉवल यानी कि मुसव्वतें अलग किए हैं। आप ये 3 एक्सरसाइज के तौर पे 3 पेजेस पे बच्चों को ये अलग अलग करवाइएगा, क्योंकि बच्चे एक साथ करने से परेशान हो सकते हैं। आपने एक दफ़ा पूरी हुरूफ तहज्जी लिखवाई, फिर आपने उसमें से मुसव्वतें अलग करवा लिए, फिर आपने हुरूफ तहज्जी लिखवाई, उसमें से आपने शरारती 9 अलग करवा लिए। तो इस तरीके से फिर आपने बच्चों को जोड़ों का, फैमिली का, यानी कि ख़ानदान, जोड़े और इनफरादी लफ्ज़ों का तारुफ देना है। मैं आई बटन में या नीचे लिंक में मैं उर्दू की उन वीडियोज़ की आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जिसमें डिटेल में हमने हुरूफ तहज्जी पढ़ी है। तो आपके पास ये एक तरीके से 3 दिन की एक्सरसाइजेज़ आ गई हैं। आगे चलते हैं, हम आवाज़ अल्फाज। ठीक है, आपने हम आवाज़ अल्फाज बच्चों को कराने हैं, समझाने हैं, प्रैक्टिस में डालना है। शाम, काम, नाम, ठीक है, बात, रात, मात, ठीक है, रोना, सोना, बोना, ठीक है, आया, लाया, खाया। मैं थोड़ा जल्दी यूँ करा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। पान, दान, कान, रान, ठीक है, क्योंकि मुझे दान ठीक नहीं लग रहा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हेडिंग है, तोड़िए जोड़िए। ठीक है, इसकी मैं आपको लाइव प्रैक्टिस करवाती हूँ। जैसे अगर आपने यहाँ लिखा है पीर, ठीक है, तो आपने बच्चों को बताना है कि पे, ईर है तो छोटी ए और रे, पीर, ठीक है। उसके बाद किसी भी जानवर का नाम ले लेते हैं, ख़ास तौर पे ऐसी प्रैक्टिस ज़रूर कराएं जिस पे तशदीद आए। बिल, ली, ठीक है, 2 दफ़ा उनको इसका पता होना चाहिए। फिर इसी तरीके से आप ले सकते हैं किताब, ठीक है, काफ, ते, अलिफ, बे, किताब।
नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बेटा हमारी है अल्फाज साजी या अल्फाज बनाना। ठीक है, अल्फाज साजी या अल्फाज बनाना। ठीक है, आपने उसी तरीके से लिख देना है जैसे आपने अलिफ लिख दिया, आपने जीम लिख दिया, दाल लिख दिया और आपने वाव लिख दिया और आपने जनाब काफ लिख दिया। ठीक है, अब आपने अलिफ से अनार बना लिया। ठीक है, अलिफ से अंगूर बना लिया, कुछ भी ऐसे वर्ड। अलिफ से अलमारी बना ली, फिर जीम से जूता। ठीक है, जाला, दाल, दाना, वाव से वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म और वर्क, काफ से किताब, काफ से कौवा। ठीक है, ये आपकी अल्फाज साजी आप बहुत तरीके से बच्चों को करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, इंसानी आज़ा के नाम कराने थे हमें बच्चों को। ठीक है, तो आप प्लीज़ ऐसे कीजिएगा, जो वर्कशीट मैंने इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ बॉडी की करवाई है उसी को क्रॉप करके आप उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो आप अगर कमेंट में कहेंगे तो मैं आपसे शेयर कर लूँगी। इंसानी आज़ा के नाम में हम बच्चों को सिखाते हैं नाक, आसान तरीन वर्ड, कान। ठीक है, हाथ, पाँव, आँख। ठीक है, सर। और आप ये जितना ज़्यादा करवाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ अगर लेबलिंग के नहीं आ गया तो बच्चे को एटलीस्ट कितना मालूम होना चाहिए। तो हर सेट, आप फल करा रहे हैं, आप सब्ज़ी करा रहे हैं, आप फूलों के नाम करा रहे हैं, आज़ा के नाम करा रहे हैं, आप जो भी चीज़ करा रहे हैं कम से कम वो 15 से 20 आप वो बच्चों को लिखना सिखाएं। जनाब डे 1 के लिए मैथ्स का काम स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग करनी है हमें। आप बच्चों को हेडिंग बना के दे सकते हैं अच्छी सी, जैसे आप सपोज़ करेंगे ये पेज है आपका, राइट काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग है हमारी ये, तो इसलिए आप बच्चों को सिर्फ काउंटिंग भी लिख देंगे तो बात हो जाएगी। 1 से 150, सॉरी यहाँ पर असल में राइटिंग में कुछ गड़बड़ आती है क्योंकि ये डिजिटल टैब से मैं काम करती हूँ। तो 1 till 150 आपने काउंटिंग करानी है। ठीक है, बच्चों से। तो उसके लिए ज़रूरी है आप बच्चों को इस तरीके से लिख के दें कि बच्चों को पता हो ये टेंस है, यहाँ पे आपको यूनिट लिखना है, फिर 10 देन यूनिट। तो आपने यहाँ से काम स्टार्ट करवाना है बच्चों से, 1 2 इस तरीके से काउंटिंग करा के आप जब आप 100 पे आएंगे तो आप HTU यानी कि 100 टेंस एंड यूनिट करा देंगे। तो इस तरह बच्चों को अपने प्लेस वैल्यू की प्रैक्टिस होती रहेगी जो हमें आगे करनी है। तो हम वो काम शुरू करेंगे। डे 2 में हमें बच्चों को कराने हैं मिसिंग नंबर्स। ठीक है, आप बच्चों को मिसिंग नंबर्स की प्रैक्टिस कराएंगे बिल्कुल उसी तरीके से। काउंटिंग के अंदर ही आप कुछ नंबर, मैं 2 तरीके बताती हूँ आपको मिसिंग नंबर्स। ठीक है, जो हम करते हैं। अगर बिलफर्ज आपने बच्चों को टेंस और यूनिट लिख के यहाँ दिया हुआ है, तो मैं ज़रा यहाँ पेन चेंज करूँ। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ बच्चों को लेट सपोज आपने लिख के दिया है 41 देन 42, तो आप यहाँ पर एक बॉक्स छोड़कर 44, फिर आप 2 बॉक्सेस छोड़ देंगे। एक तो ये तरीका है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इस तरह होता है कि हम लिखते हैं 41 42 देन 43 44 एंड 45। ये आप एक साथ भी लिखवा सकते हैं, लेकिन उससे बच्चों की वर्ड फॉर्मेशन, राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है। तो कोशिश ये कीजिएगा, स्पेशली आप वो नंबर ज़रूर, जैसे 39 है ना, अगर आपने 39 बच्चों को बताया तो आप यहाँ पे नहीं सॉरी, आप अगर बच्चों को 40 देना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 35 से। ठीक है, 35 36 37 38, फिर आ जाएगा हमारे पास 39। हाँ सही है। अब आप ये देखें यहाँ आप छोड़ें ताकि बच्चों को पता हो कि यहाँ उसने लिखना क्या है। अक्सर बच्चे यहाँ पर
मिस्टेक कर देते हैं। इसी तरीके से हम बच्चों को और भी चीज़ें, मैं आपको इसी नंबर्स के हिसाब से कुछ प्रैक्टिस और भी बता रही हूँ जो हम कराते हैं। वो मेरे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन वो चूँकि बच्चे कर चुके होते हैं, तो मैं एक हिंट के तौर पे आपको दे देती हूँ कि व्हाट कम्स आफ्टर, ठीक है। तो ये आप इस तरह ही कराइएगा जैसे 39 के बाद क्या आएगा, ठीक है ना। इससे बच्चे का हमें ये पता लगता है कि क्या वो प्लेस वैल्यू टेंस प्लेस पे चेंज करने के काबिल है या नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर दूसरी एक्सरसाइज में आप कराएंगे व्हाट कम्स बिफोर, ठीक है, तो आपने इस तरह प्रैक्टिस देनी है। आपने यहाँ पे लाइन लगाई और यहाँ आप लिखें 40, ताकि ये मालूम हो कि बच्चा यहाँ पर व्हाट कम्स बिफोर में यहाँ पे 39 लिखता है या 49 लिखता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी करनी पड़ती हैं, इससे बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। मोर और लेस में भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे बच्चा कभी भी गलती नहीं करेगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डे 3 पे आ गए हैं, ठीक है। डे 3 पे हमारे पास है नंबर इन वर्ड्स, ठीक है। तो हम इन वर्ड्स काउंटिंग कर रहे हैं, नंबर्स इन वर्ड्स, ठीक है, या नंबर नेम्स भी कहते हैं बच्चे हर चीज़। तो आपने ये इस तरह कराना है कि पहले तो आपने 1 से 10 तक कराना है, ओके। फिर आपने 11 to 20 कराना है, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को स्पेलिंग्स देंगे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो इससे क्या होगा, बच्चे फिर उनको पता होगा 31, 32, 33, 34। हमारे पास जो ट्रिकी टर्म्स में जो स्पेलिंग्स आती हैं वो 1 से लेके 20 तक आती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सिंगल बोर्ड्स भी आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 11 12 13 के बाद हमारे पास 3 बोर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि 13 14 15 16 17 18 19। और उसके बाद हमारे पास टाई बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं 20 30 40 50 60 70 80 90। तो इस तरह अगर आप बच्चों को स्पेलिंग्स याद कराएंगे तो आपके बच्चे कभी भी स्पेलिंग्स नहीं भूलेंगे, कभी भी 14 एंड 40 में वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। 15 और 50 दोनों का उनको पता होगा कि कौन सा टीन बोर्ड्स है और कौन सा टाई बोर्ड। जब मॉन्टेसरी मटेरियल के साथ बच्चे याद करते हैं तो वैसे भी ये वाला कॉम्प्लिकेशन उनके साथ नहीं होता, लेकिन अगर बिलफर्ज आप घर में करा रहे हैं तो भी आप अपने जहन में अलग रखें कि कौन से वर्ड टीन वर्ड हैं, कौन से वर्ड टाई वर्ड हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये बच्चों को कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको याद होगा डे 1 में मैंने बताया था प्लेस वैल्यू करना बच्चों को इस तरह सिखाएं आप, ठीक है। अब आ गया हमारे पास प्लेस वैल्यू की एक्सरसाइजेस का काम। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया है और मैं आपसे कहती हूँ मैंने यहाँ टेंस एंड यूनिट अभी प्लेस किया है। अगर मैं कोई नंबर यहाँ लिखती हूँ जैसे 29, तो मैं बच्चे से पूछूंगी कि इन दोनों में से ये नंबर प्लेस वैल्यू करके बताएं, तो बच्चा यहाँ पर मुझे 9 लिख के देगा। अगर मैं उसे कहूँगी कि मुझे 31 में से ये नंबर प्लेस करके बताएं, ये नंबर कहाँ आएगा, तो मुझे लिख के देगा यहाँ। एक तो ये एक्सरसाइज होती है। एक एक्सरसाइज ऐसे होती है कि हम बच्चों को कुछ भी लिख के दे दें। मैं आपको इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर एक तरीका है हमारे पास कि हम यहाँ लिख दें 31 और कह दें कि जो मार्क हुआ है उसका प्लेस बताएं। तो बच्चे लिखते हैं वंस या यूनिट अकॉर्डिंग टू द स्कूल जो उन्हें कराया जाता है। अगर हम यहाँ लिख दें 31 और मैं कहूँ ये मार्क करके बताएं, बच्चा मुझे बताएगा टेंस, ठीक है। ये 2 तरीके हैं प्लेस वैल्यू बच्चों को कराने के। आप ये 2 नंबर्स में कराना शुरू करें, यानी कि आप 11 से 20 तक पहले कराएं, नंबर्स चेंज कर करके प्रैक्टिस कराएं। फिर आप 21 से ले जाएं 50 तक और फिर 50 से 100 तक। तो प्लेस वैल्यू 100 के बाद बच्चे बहुत अच्छी तरीके से करने के काबिल हो जाते हैं। डे 5 पे हमारे पास है एडिशन सम, ठीक है। एडिशन सम आप स्टार्ट करेंगे
इस तरीके से कि आपने पहले इजी टू कॉम्प्लेक्स जाना है। जैसे आपने यहाँ 7 लिखा, यहाँ 3 लिखा, और बच्चों को अब आप यहाँ पर भी देखें प्लेस वैल्यू हेल्प करेगी। अगर उनका आंसर 10 आ रहा है तो वो इस तरह लिखेंगे। फिर इसी तरीके से नंबर साइन आप डालना, बल्कि नंबर साइन यहाँ पे मैंने गलत डाला है, नंबर साइन हमेशा आउट ऑफ द सम रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आप 5 एडिशन सम डेली बेसिस पे कराएं। जब कोई काम नहीं है करने को, आपने एडिशन सम दे दी है, ठीक है। हम बच्चों को लाइन से बताते हैं कि ये सम इसका जो प्रोडक्ट या सम बनेगा वो 2 लाइन्स का है या 1 लाइन का, तो बच्चों को पता होता है यहाँ पे उनका आंसर वंस में आना चाहिए। इसी तरीके से आप 7 और 2 ले जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप 8 और 4 जब आप लेके जाएंगे तो अब आपको इस तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा साइन फिर अंदर हो गया है, तो आप इस तरीके से करके 5 सम बच्चों को दें। और अब मैं आपको इनकी एडिशन स्टोरी यानी कि सम स्टोरी करना। अच्छा, ये कुछ स्टोरी सम्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम के उससे बता रही हूँ। टॉम हैज़ 3 येलो पेंसिल्स। 3 येलो पेंसिल्स, ओके, मैं कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। टॉम के पास हैं 3 येलो पेंसिल्स, ठीक है, और 2 रेड पेंसिल्स, ठीक है। 3 येलो पेंसिल्स हैं टॉम के पास और 2 रेड पेंसिल्स हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं आपसे, आप ये बताएं हाउ मैनी पेंसिल्स डज ही हैव। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, एंड इस तरह भी कर सकते हैं 3 इन माई माइंड, 2 फिंगर आउट 3, व्हाट कम्स आफ्टर 3 4 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देयर आर 4 रोजेस and 2 sunflowers in my garden. How many flowers are there in all? 4 red roses हैं और 2 हमारे पास sunflower हैं। तो 4 in my mind, what comes after 4? 6 7, यानी कि हमने अगर अपने 2 फिंगर को आउट करके पढ़ा तो हमारा आंसर आया, नहीं सॉरी, what comes after 4? 5 6, 4 in my mind, 2 finger out, 5 6. 5 boys were playing in the playground. 3 girls also joined in. How many kids are there? ठीक है, 5 पहले थे, 3 बाद में गर्ल्स आ गई। 5 in my mind, 3 finger out, 5. What comes after 5? 6 7 8. All together they are 8. आपका हो गया डे 6। डे 7 स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम की जितनी प्रैक्टिस की जाए, जितना सोचा जाए, आप अपनी पेंसिल्स के साथ वर्ड प्रॉब्लम करवा सकते हैं। आप बच्चों को ग्लासेस से, प्लेट से, स्पून से, इवन जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो काउंटेबल हैं और आपके रीच में हैं, बहुत करीब हैं और आपको लगता है आप बच्चों को वो दे सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई बॉटल्स आप बच्चों को दे सकते हैं, कोई परफ्यूम की बॉटल है, कोई इस तरीके से आप काउंट करवा सकते हैं। तो एक तो बच्चों को एडिशन करना आ जाएगा, दूसरा जब मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अब जैसे मैं यहाँ पर काउंट भी करवा सकती हूँ कि 4 रोजेस 5 6, बट हम मेंटल मैथ्स करेंगे बिकॉज हमारा एक टॉपिक मेंटल मैथ को भी कवर करता है। अब जनाब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंटल मैथ, ठीक है। इसको कराने के बहुत से तरीके हैं। मैं डेली बेसिस पे रिकमेंड करती हूँ बच्चों से लेसन टाइम में या मॉर्निंग में, जब स्कूल में मॉन्ट के बच्चे कहीं स्टार्टअप लेते हैं तो फौरी बाद अगर मेंटल मैथ थोड़ी देर करा लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो 5 + 2 है, ठीक है। इसी तरीके से 6 + 4 है। तो ये वही तरीका होगा जिस तरीके से मैंने बताया था कि 5 in my mind, 2 finger out, what comes after 5 6 7, ठीक है। 6 in my mind, 4 finger out, what comes after 6 7 8 9 10, तो we have 10। तो ये 5 सम डेली बेसिस पे बच्चों को कराएं, इससे बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ता है और इंशाल्लाह बच्चे कवर करते हैं जल्दी। तो ये हमारा था डे 7। मोर और लेस, ठीक है। इसकी भी मैं कोई आपको ढूंढ के देती हूँ वर्कशीट, या मैं चलें आपको इसी तरीके से यहीं बताती हूँ, इस तरह हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेती हूँ, ठीक है, इसमें मैं
इस तरह कर लेती हूँ और एक और बॉक्स बना लेती हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि विच बॉक्स हैव मोर या विच बॉक्स हैज़ मोर, तो आप डेफिनेटली यही कहेंगे, ठीक है। तो इसका मकसद है ए बॉक्स हैज़ मोर देन बी। इसी तरीके से हम कुछ और भी इस तरह शेप्स बना सकते हैं। और मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि सर्कल ए एंड सर्कल बी, विच सर्कल हैज़ मोर, तो आप कह सकते हैं सर्कल बी हैज़ मोर। तो इस तरीके से आप मोर और लेस करा सकते हैं। अगर मैं नंबर्स में भी हम करा सकते हैं, ग्रुप्स में भी करा सकते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में भी करा सकते हैं। आप मोर और लेस का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। फिर आप इस तरीके से भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं 4 and 5 विच नंबर इज़ बिगर 5 देन इट इज़ मोर। तो अगर बल्कि मैं ये कहती हूँ कि ये वाली चीज़ हम ग्रेटर एंड लेस देन में कराएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बच्चों को समझ में आएगी। अभी उनको जस्ट ग्रुप्स में रखते हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट मैथ्स डन हो गया, ठीक है। हमारा कोई चीज़ रहती तो नहीं है मेरे, मोर लेस हो गया, मेंटल सम, स्टोरी एडिशन, ठीक है, ठीक है। अब ये सारी कॉपीज़ में आप इनको बनवा कर आप अच्छी तरीके से बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डे 7 तक आप लोग ये सारे टास्क डन कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वेडनेसडे हम मूव कर जाएंगे फर्दर सिलेबस जो हमारा रहता है उसकी तरफ। तो अगर ये बच्चे 7-7 दिन में ये चीज़ें कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग सितंबर अक्टूबर तक हम काफ़ी चीज़ें डन कर पाएंगे और उसके बाद हमारे टेस्टिंग स्टार्ट भी हो जाए तो इंशाल्लाह बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कॉन्टेक्ट्स में, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।